हेलो दोस्तों, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस नए एपिसोड में एक दफ़ा फिर आपका वेलकम। और आज के इस वीडियो में मैं एक अतर रिव्यू करूँगा जो कि वाकई में एक मास्टरपीस अतर है। मैंने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे अतर रिव्यू किए हैं और जिसमें अजमल और भी काफ़ी सारे इंडिया के बहुत बहुत बड़े ब्रांड या जो इंडिया के काफ़ी मशहूर परफ्यूम हाउसेस हैं, जैसा कि अतर मोहम्मद अयूब या एस मोहम्मद अयूब, मोहम्मद याकूब वगैरह के अतर्स मैंने रिव्यू किए हैं और जो कि विदाउट एनी डाउट एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स थी और उनमें कोई दो राय नहीं है। मास्टरपीस काइंड ऑफ काम था वहाँ पर भी, क्योंकि ये जो सब बिग हाउसेस हैं इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास पैसे हैं। डेफिनेटली ये लोग हर तरह की चीज़ प्रोक्योर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल ला सकते हैं, अच्छे से अच्छा परफ्यूमर हायर कर सकते हैं। देयर इज़ बिग मनी देयर। सो उन लोगों के लिए इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट करना उतना मुश्किल शायद नहीं होता होगा। लेकिन ये जो नए ब्रांड्स, नए इंडी हाउसेस जो इंडिया में आ रहे हैं आजकल, ये वाकई ही दे आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। और इनकी कुछ आइटम्स ऐसी हैं कि जिनको स्मेल करके आप वाकई ही हैरान हो जाते हैं। और पिछले कुछ माह में मैंने एक ब्रांड टेस्ट किया था अल्फिया के नाम से, अल्फिया परफ्यूमर्स। अल्फिया परफ्यूमर्स बेसिकली मुखल्लत वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन नेचुरल परफ्यूमरी के लिए उनके पास हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है और बड़े ही अच्छे दाम पे वो इस तमाम मटेरियल अपना सेल करते हैं। उसके बाद मुझे मौका मिला टेस्ट करने का बांका को, तो एक दफ़ा फिर बांका के अतर बहुत ज़बरदस्त थे। कुछ लोग यहाँ वहाँ बातें करते हैं कि अच्छी नहीं है, सिंथेटिक है ये वो, बट इट्स ऑल बुलशिट। क्वालिटी और प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा काम हुआ था बांका में भी। और फिर अब ये ब्रांड हेवन डस्ट, इसका जब मैंने ये अतर ट्राई किया तो एक दफ़ा फिर आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और मैं वाकई ही शौक, आप समझ लें या कुछ भी समझ लें कि यार ये लोग कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा नाम नहीं है, छोटे ब्रांड हैं, ये लोग नए हैं, इंडी हैं और इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद इस तरह का जब ये लोग काम करते हैं तो रियली इनको अप्रिशिएट करने का दिल करता है और इनको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं जो अतर रिव्यू करूंगा वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ हेवन डस्ट और इसका नाम है द लास्ट ब्रेथ ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, जंगल का आखिरी सांस। तो अगर इस अतर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर आप इनके वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर अतर के लिंक पे जाएंगे, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आपको एक इस अतर की एक सेंट स्टोरी टाइप इन्होंने लिखी है, जिसमें परफ्यूमर ने बताने की कोशिश की है कि इस अतर के पीछे उनका कॉन्सेप्ट क्या था या उनकी सोच क्या थी। तो वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से एक एक्सप्लेन किया है कि जो कि इसके नाम में भी एक ज़ाहिर है कि फॉरेस्ट को उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। लास्ट ब्रेथ मतलब कि जब बहार बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो, ख़िज़ां स्टार्ट होने वाली हो, तो एक वो ठंडे वेदर में जो फॉरेस्ट अपने आखिरी के जो उसके दिन होते हैं जब वो उसके बाद झड़ जाएगा, तो वो मोमेंट उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो बड़ी ही अच्छी उन्होंने वहाँ पे एक वो जो है डिस्क्रिप्शन दी है और वाकई ही ये बिल्कुल वैसा स्मेल करता है। जब आप वो स्टोरी एक दफ़ा पढ़ेंगे उसके बाद जब आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही फील यहाँ पर मिलेगी। तो उनकी स्टोरी के हिसाब से तो आप इसको देख ही लेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगा बताने की कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा या मुझे इसके अंदर कैसी फील मिली। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू और हमेशा की तरह नोट्स ब्रेकडाउन से स्टार्ट करेंगे। नोट्स ब्रेकडाउन इनके अपने ऑफिशियल पेज पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ टॉप में आपको मिलता है वायलेट लीफ, ब्लैक करंट, मेलन, गैल्बनम और पाइन। फिर आपको इसके हार्ट नोट में मिलता है ऊद, रास्पबेरी, बुचू लीफ। फिर बेस नोट में ऊद असम, सिप्रियल, वेटिवर, वनीला, पचूली, सैंडलवुड, सिनेमन, एम्बर, सीडरवुड, लेदर, डियर मस्क, ड्रिफ्टवुड और कैश्मीरन। तो जैसा कि नोट्स ब्रेकडाउन से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स अतर होगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अतर है और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जो इसकी सबसे ज़बरदस्त बात है वो है इसकी यूनिकनेस। और मेरे लिए ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत अतर स्मेल किए हैं, सौों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से, बड़े ब्रांड से लेके छोटे ब्रांड तक, लोकल ब्रांड्स, यानी मेरे ख्याल से कि हज़ारों में तो अतर मैं आज तक स्मेल कर चुका हूँगा। लेकिन इट्स यूनिक और
ऐसा अभी तक मैंने कोई भी मिलता जुलता मैंने स्मेल नहीं किया। अतर में क्या है कि ज़्यादातर अतर जो हैं वो आपको एक तरह की फील ही देते हैं, आपको वही मिडल ईस्टर्न टाइप के रोज़, ऊद, मस्क के कॉम्बो मिलते हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक काम हुआ है जिस वजह से ये आपको ज़्यादा अपील करता है और एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट को रख के काम किया गया और वैसी फील इसमें क्रिएट की गई कि ये आपको वाकई ही उस एक जंगल की फील देता है। और प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी ओरिजिनल इनकी प्रेजेंटेशन नहीं है, आपको उनके पेज पे इनकी ओरिजिनल बॉटल की पिक्चर मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगा। मेरे पास ये एक बड़े फ्लैकन में आया था मेटल के, एल्युमिनियम के, और मैंने उसमें से ये 3-3 ml की 2 बॉटल्स डिकेंट की थी। और दिस इज़ जस्ट वाओ। तो चलें, ये था नोट्स ब्रेकडाउन और अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो ओपनिंग में जो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ मिलती है वो है बेरीज, खट्टी बेरीज और कुछ खट्टे फ्रूट्स के आपको यहाँ पे नोट मिलते हैं। सिट्रसेस नहीं है, सिट्रसी नहीं है, एक फ्रूटी खट्टी फ्रूटीनेस आपको यहाँ पे मिलती है जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग और अपलिफ्टिंग है। उसके साथ फिर आपको यहाँ पर एक मिलता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन नोट गैल्बनम का, और गैल्बनम इस अतर को एक बड़ा बिटर सा और एक शार्प ग्रीननेस यहाँ पे देता है। और तीसरी मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ जो आपको इस अतर में मिलती है वो है मॉसीनेस। और मॉस इस पूरे अतर को एक वो फॉरेस्ट की फील देता है, क्योंकि मॉस के अंदर आपको एक अर्थी मट्टी के नुआंसेस भी मिलते हैं कि आपको ग्रीन और वुडी टाइप की आपको उसमें फील भी एक आती है। और फिर इसकी बेस में बहुत सारे आपको वुडी नोट्स मिलते हैं, जैसा कि आपने नोट्स ब्रेकडाउन में देखा होगा 2 तरह के ऊद यूज़ किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग ऊद ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय द कंपोजिशन। तो वुडी नोट्स हैं डेफिनेटली, ऊद उसके अंदर बड़ा एक प्रोमिनेंट आपको फील देता है। और ऊद को ब्लेंड किया गया है वेटिवर के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से। वेटिवर ऊद को मिक्स करना इतना आसान काम वैसे होता नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। जो टेक्निकल लोग हैं वो ये चीज़ समझते होंगे। तो लेकिन यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती से वेटिवर को ऊद में या वुडी नोट्स के साथ ब्लेंड किया गया है। और वेटिवर एक दफ़ा फिर इसको एक ग्रीन, रिफ्रेशिंग, शार्प, वुडी और आपको एक वो मट्टी जो सॉइल की जो एक अर्थी फील होती है वो प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली इसको स्मेल करने के बाद जब आपको ये तमाम चीज़ें इसमें मिलेंगी, इसमें एक खट्टे फ्रूट्स आ गए, उसमें मॉस आ गया, ग्रीन नोट्स आ गए, फिर वुडी नोट्स आ गए, फिर अर्थिनेस आ गई, तो ये तमाम नोट्स मिलके एक परफेक्ट फॉरेस्ट की पिक्चर बनाते हैं जहाँ पे अब ये भी बारिश होकर ख़त्म हुई हो। क्योंकि इसके अंदर से एक आपको वो बारिश के बाद की जो एक किसी जंगल में बारिश हो तो उसके बाद की जो एक वुड की और एक हल्की हल्की ठंडक, ग्रीन और एक मट्टी की जो स्मेल होती है वो आपको तमाम इसके अंदर मिलती हैं। अब ब्यूटीफुल 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 सेंट और बहुत ही खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन है उस फॉरेस्ट की जहाँ पर अभी भी बारिश होकर रुकी हो। और फिर अपने दूसरे फेस में जो कि तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे के बाद शुरू होता है, उसमें इसमें ऊद थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है और फिर ये चल पड़ता है अपने ज़्यादा वुडी टोन्स की तरफ। तो ओपनिंग में एक बहुत ही आपको फ्रूटीनेस और ग्रीननेस मिलती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्राई डाउन की तरफ आते आते ये ज़्यादा वुडी और मस्की होता जाता है। मिडिल में आपको थोड़े मस्की नोट्स, ब्लैक मस्क, डियर मस्क की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो आपको मिलते हैं। ओरिजिनल डियर मस्क यूज़ नहीं की गई, उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया गया है कि डियर मस्क का एकॉर्ड है। तो जो डियर मस्क या ब्लैक मस्क जो होती है वो भी एक बड़ी शार्प सी उसकी एक स्पाइसी सी फील एनिमेलिक सी होती है, लेकिन इसमें एनिमेलिक नुआंसेस नहीं हैं। ये आपको सिर्फ एक वुडी टाइप के टोन्स यहाँ पर आपको मिलते हैं विद दैट मस्की नुआंसेस। तो मिडिल से थोड़ा ये टर्न करता है अपना वुडी साइड की तरफ आना शुरू करता है। बहुत ज़्यादा डायनामिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लीनियर नहीं है, एक बड़ा बैलेंस मेंटेन यहाँ पर किया गया है। तो फ्रूट से, ग्रीननेस से स्टार्ट होके आहिस्ता आहिस्ता फुल अपने फाइनल ड्राई डाउन में काफ़ी ज़्यादा वुडी और मस्की हो जाता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंट है, मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपकी इस पूरी जर्नी में आपको अलग अलग तरह के नोट्स आपकी नाक को अलग अलग टाइम पे हिट करते रहते हैं और आपका एक एक्सपीरियंस बड़ा ही ज़बरदस्त इस अतर के साथ बनता है। और बहुत कॉम्प्लेक्स है जैसा कि मैंने आपको बताया, और नोट्स ब्रेकडाउन में भी आपने देखा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंट है, लेकिन उसके बावजूद इसकी फील जो है उसमें कोई हलचल नहीं है, बल्कि इस अतर की जो फील है बहुत ही पुरसुकून है और एक सुकून बख्शने वाली है। जब आप इसको स्मेल करेंगे तो आप
आपके जहन में एक कामनेस और एक आपको पीसफुल का इसके अंदर आपको फीलिंग मिलती है, आपको एहसास होता है और आपका दिल करता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपको ये अतर रिलैक्स करता है। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है एक दफ़ा फिर, और बड़े अच्छे से उन्होंने वो जो एक डिस्क्रिप्शन दी थी या जिस आइडिया पे उन्होंने काम किया था, वो जो भी इस अतर के परफ्यूमर हैं वो उसको कैप्चर करने में बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हुए हैं। मुझे इसको स्मेल करते ही एक पहाड़ों की और वाकई ही एक बड़े ही बारिश के बाद वाले ठंडे मौसम के फॉरेस्ट की मुझको इसमें एग्जैक्टली फील आती है, विदाउट एनी डाउट। और अगर आप लोग सोच रहे हो क्योंकि इसमें ऊद है और इसके अंदर वेटिवर है तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये कैसा स्मेल करता है, या ये भी एक मिडल ईस्टर्न या उस टाइप का स्मेल करता है, तो बिल्कुल नहीं। ये इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद जो इस अतर की फील है वो बहुत ही मॉडर्न है। दिस इज़ समथिंग बिटवीन डिज़ाइनर और नीश के बीच की उन्होंने ये कुछ एक चीज़ तैयार की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था या जो भी था, बट इट्स वर्किंग वेरी वेल। ये मेरा पहला और सिर्फ इकलौता अतर है मेरी कलेक्शन में फ्रॉम द हाउस ऑफ हेवन डफ्ट, और इसको टेस्ट करने के बाद डेफिनेटली मैं इनके और अतर, इनकी और प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई करना चाहता हूँ, और अनकरीब मुझे अवेल हो जाएंगी। मेरा एक दोस्त नेक्स्ट मंथ इंडिया से आ रहा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं किसी तरीके से इनके कुछ और आर्टिकल्स, कुछ और अतर, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगवा लूँ, और इट्स नॉट अ बिग थिंग, अरेंज हो जाएंगे। और इंशाल्लाह उनको ट्राई करने के बाद उनको भी ज़रूर रिव्यू करेंगे। अभी तक मेरे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है इस हाउस की, और दिस इज़ रियली इम्प्रेसिंग। तो ये था द लास्ट ब्रेथ ऑफ फॉरेस्ट, द हाउस ऑफ हेवन डफ्ट। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और रियली आपके ओल्फैक्टिव सेंसेस के लिए इट्स अ ट्रीट। आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करने के बाद मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। और चलें, ये था इसकी खुशबू के बारे में, और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग अतर है। स्किन के ऊपर आपको पता है कि लॉन्जिविटी वगैरह परफॉर्मेंस हर इंसान की अलग अलग वेरी करती है। मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, अतर बहुत ज़्यादा देर नहीं ठहरते, लेकिन उसके बावजूद ये मेरी स्किन पर बहुत देर तक ठहरता है, 6-7 घंटे तक तो मैंने टेस्ट इसको किया है, और वेरी लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन कपड़ों पे तो ये दिनों तक रुकेगा, और इसकी प्रोजेक्शन और सियाज भी बहुत अच्छा है। जब आप इसको खोल के लगाते हैं तो ये पूरा एक तरह से रूम फिल कर देता है, वैसी इस अतर की फील है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल सेंट है इसका। और अगर बात करें एज ग्रुप की तो 20+ के बाद से आप इसको आराम से लगा सकते हैं। जेंडर की बात करूँ तो यूनिसेक्स सेंट है, ऊद होने के बावजूद लेडीज़ इसको आराम से लगा सकती हैं विदाउट एनी इशू। तो यूनिसेक्स है, कोई भी इसको लगा ले, मेरे ख्याल से कोई इतना इशू नहीं होगा। अगर बात करें वेदर की, मौसम की, तो पूरा साल, सर्दियाँ गर्मियाँ, आप जब मर्जी लगाएं बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं सर्दियों की जब भी बारिश हो उसमें लगाना इसको पसंद करूँगा, क्योंकि ये आपको कुछ तरह की फील देता है। और फिर अगर बात करें ओकेजन की, तो कहीं भी एक दफ़ा फिर आप इसको जहाँ चाहें जब चाहें आप इसको लगा सकते हैं। कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि किस तरह के ओकेजन पे लगाना चाहिए, कभी भी लगाएं। जब आप एक दफ़ा इसको स्मेल कर लेंगे ना, तो आपका माइंड खुद ही आपको बताएगा कि आपको इसे कब लगाना चाहिए। आपको खुद उस टाइम में एक फील आएगी इसको यूज़ करने की। तो अगर प्राइस की बात करें तो इसमें शायद इनके पास एज़ पर देयर वेबसाइट इनके पास 2 साइजेस हैं, 3 ग्राम और 6 ग्राम। 3 ग्राम की जो प्राइस है वो है 1250 रुपये, और 6 ग्राम की जो प्राइस है वो है 2500। और यहाँ पे मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का ब्रांड है, तो पैसे भी यहाँ पर इंडियन के हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से लिखे गए हैं। तो 1250 इंडियन रुपीज़ को अगर आप डबल कर लें तो आपको पाकिस्तानी प्राइस मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल करना बहुत मुश्किल होगा। आपको आया दुबई या कहीं और से मंगवाना पड़ेगा, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। मैं कुछ नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिनसे आप बात कर सकते हैं, अगर वो लोग अरेंज कर सकें, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मेरे तक भी ये उन्हीं के थ्रू आया था। तो मैं कुछ नंबर दूंगा, आप उनसे रब्ता करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया के लोगों के लिए तो बहुत आसान है, वो तो डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और बांग्लादेश में मेरे ख्याल से इंडिया से बांग्लादेश भेजना कोई इतना इशू नहीं है, आराम से आसानी से जा सकता है। तो इस क्वालिटी का 6 ग्राम अतर, इस तरह की कंपोजिशन और ऐसी क्वालिटी में 2500 रुपये मेरे ख्याल से इट्स टोटली वर्थ इट। ये पैसे इसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत खूबसूरत काम हुआ है, तो 2500 रुपये के हिसाब से इट्स अ बैंगर। तो ये था मेरा रिव्यू आज का अबाउट द लास्ट ब्रेथ ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ हेवन डफ्ट। और ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट अतर। मेरे जो टॉप के जो मास्टरपीस टाइप जो मेरे अतर्स हैं, अगर मैं उनकी कभी कलेक्शन बनाऊँ तो ये उसमें
ज़रूर होगा। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।